नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 8 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे और उनका 2 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इन 2 सालों में सीजेआई चंद्रचूड़ ने जिस तरीके से फैसले किए उसकी कई बार आलोचना हुई, कई बार तारीफ हुई। मतलब कि जब विपक्षियों को अपने हक में फैसला मिला तो खूब तारीफ की और जब विपक्षियों को झटका लगा तो सीजेआई पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब ऐसे में एक बार फिर से सीजेआई ने अपने रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले एक वाकया शेयर किया अयोध्या राम मंदिर के फैसले को लेकर, और उन्होंने बताया कि जब राम मंदिर का फैसला वो नहीं कर पा रहे थे तो जाकर भगवान के सामने बैठ गए और वहां से उन्हें रास्ता मिल गया। बस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह बयान क्या दिया, विपक्षियों की मानसिकता एक बार फिर से सामने दिखने लगी और लगातार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर सवाल उठाने लगे। यहां तक कि भाषा की मर्यादा भी विरोधी नेता भूल गए हैं और सीजेआई का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। उनसे चर्चा करेंगे कि विपक्ष अब किस दिशा में जा रहा है, सीजेआई पर सवाल उठा रहा है और सीजेआई के बयान पर गाली गलौज पर उतारू है। योगेश जी, स्वागत है बहुत बहुत एनएफ न्यूज पर। मेरा सबसे पहला यही सवाल है, अगर सीजेआई ने कह दिया कि मैं भगवान के सामने बैठ गया और वहां से मुझे रास्ता मिल गया और उसके बाद मैंने फैसला कर दिया, तो इसमें कुछ गलत कह दिया क्या उन्होंने? इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है। देखो, हम सबकी अपनी आस्था होती है जी। और जब आदमी उलझन में होता है तो भगवान को याद करता है। और ये एक ऐसा फैसला था जो 1822 से हमारे देश के अंदर लंबित था। अब देखिए, अगर इतना पुराना फैसला हमारे कोर्ट के अंदर लंबित है और उसको सीजेआई ने, अगर उस लंबित फैसले के अंदर उलझन थी, उस उलझन को दूर करने के लिए अगर वो भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तो इसमें समस्या क्या है? और ये जो विपक्षी दल है ना, जो राम गोपाल यादव जी है, वैसे तो इनके आगे प्रोफेसर लगता है, मेरे को समझ में नहीं आता किस तरह के प्रोफेसर हैं और किस तरह की ये भाषा यूज करते हैं। इनके खिलाफ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूर लगना चाहिए। ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, जिनको हम सर्वसम्मानित मानते हैं। ये प्रधानमंत्री के खिलाफ तो बोलते ही है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो बोलते हैं। अब इन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किसी को भी नहीं छोड़ने के लिए सोच लिया है। इनके हिसाब से कोई चीज आएगी तो ये बहुत अच्छा है, अगर इनके अगेंस्ट भी कोई भी चीज आएगी। अब इनके अगेंस्ट नहीं है। पहली चीज तो अगर राम मंदिर का फैसला आता है तो इसमें मेरे को ये नहीं समझ में आता कि विपक्ष को ये उनके अगेंस्ट क्यों लगता है। उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि फैसला उनके अगेंस्ट चला गया है? क्या उनको ये फैसला समझ में नहीं आ रहा है? उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हिंदुओं की आस्था का स्थान है, जिसको इतने सालों से हमारे भगवान राम टेंट के अंदर रह रहे थे, इतने सालों से जो मामला कोर्ट के अंदर लंबित था, अगर उसको सुलझा दिया गया है और अच्छे तरीके से सुलझा दिया गया है, दोनों पक्षों को उसके अंदर समझा गया और दोनों को पक्षों को समझ करके उस फैसले को सुनाया गया है। बिल्कुल। मुस्लिम पक्ष को भी वहां पर जमीन दी गई है, उनको भी मस्जिद बनाने का मौका दिया गया है। ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना गया है वहां पर। अब इस तरह के फैसलों में अगर सीजेआई ने ये बोल दिया है कि ये फैसला सुनाने से पहले उनको भगवान को प्रार्थना करनी पड़ी, तो इसमें समस्या वाली बात क्या है? बिल्कुल। एक समस्या बिल्कुल योगेश जाते हैं, समस्या नहीं है, लेकिन एक बार सीजेआई का पूरा बयान मैं सुना देता हूं। कई बार हमारे पास केस होता है लेकिन उसका समाधान नहीं निकल पाता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में ठीक मेरे साथ ऐसा ही हुआ। यह मामला 3 महीनों तक मेरे पास रहा। मैं भगवान के सामने बैठ गया और उनसे प्रार्थना की कि कुछ ना कुछ हल निकालने में सहयोग कीजिए और उसके बाद मुझे रास्ता दिख गया। सीजेआई ने कहा कि मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप आस्था रखते हैं तो भगवान कोई ना कोई रास्ता खोजकर निकाल कर दे ही देते हैं। सभी को समुदायों की रक्षा, अपनी भूमिका निभानी चाहिए अपने समुदाय की रक्षा करने के लिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन न केवल समृद्ध समाजों को बल्कि सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। उन्होंने बाकायदा कहा कि हर समुदाय के लोगों को अपनी आस्थाओं पर विश्वास रखना चाहिए, पूजना चाहिए। भगवान सबको एक रास्ता दिखा देता है जब आप मुश्किल में होते हैं। अब आप योगेश जी मुझे ये बताइए, अगर यहां पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ये कह देते कि जब मुझे नहीं मिल रहा था ये रास्ता कि मैं कैसे मस्जिद विवाद का हल निकालूं, मैं मस्जिद गया, मैंने वहां पर नमाज पढ़ी और मुझे रास्ता मिल गया, तब इतना विरोध शायद ना होता। आपको लगता होता इतना विरोध? तो ये फैसला बहुत ही अच्छा हो जाता है इनके लिए। हाँ, क्योंकि इन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है, इन्हें कुछ नहीं करना। इनको ये लगता है अगर सीजेआई ने ये बोल दिया मैंने भगवान की प्रार्थना करके ये हल निकाला है, तो इनको ये लगता है कि हिंदू पक्ष की बात हो गई। अगर यही बात वो ये बोल देते कि मैं यही काम मैंने मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ी और मेरे को वहां फैसले का रिजल्ट मिल गया और मैंने ये फैसला सुना दिया, तो ये इनके फेवर का फैसला हो जाता। एक्चुअली इन्होंने कुछ नहीं करना रोहित जी, इनका
ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है इनको, हर समय खाली मुस्लिम वोट नजर आता है। हम्म। अभी 2 दिन पहले अबू हाजमी ने जो बयान दिया, वो भी समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया कि अगर हमारे 8 नेता यहाँ पर एमएलए बन जाएंगे तो देखते हैं किस भाई के लाल ने दूध पिया, हमारे मुस्लिमों को यहाँ नुकसान पहुंचा सके। अच्छा, तो जिस वो तरीके से नुकसान योगेश पहुंचा। जी सीजीआई ने जिक्र किया कि मैं भगवान के सामने बैठा और उसके बाद मुझे रास्ता मिल गया, उसके बाद जिस तरीके से विरोध हो रहा है, कांग्रेस के उदित राज विरोध कर रहे हैं, तमाम और कांग्रेसी नेता हैं, समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव तो मर्यादा लांघ जाते हैं शब्दों की, तो ऐसे में आपको लगता है कि एक बार फिर से इन विरोधियों की मानसिकता झलकने लगी है कि कितने बड़े विरोधी हैं जो कि पहले प्राण प्रतिष्ठा में नहीं शामिल हुए, जिन्होंने गोलियां तक चलवा दी, जिन्होंने राम को काल्पनिक बता दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ लिया, उनका एक बार उनकी मानसिकता फिर से आपको दिख रही है? बिल्कुल, इनकी मानसिकता के साथ साथ मुझे तो लगता है इनका बैकग्राउंड भी चेक कराना चाहिए, ये हिंदू है भी या नहीं। क्योंकि हिंदू हिंदू होकर के हिंदू समाज के लिए ऐसी अगर मानसिकता रखते हैं तो मुझे लगता है ये बैकग्राउंड जरूर चेक होना चाहिए इनका। क्योंकि इस तरह की मानसिकता ये शो करती है कि इनका हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू समाज को लेकर के और हमारे देवी देवताओं को लेकर के इनकी जो मानसिकता है वो पूरे तरीके से बेकार हो चुकी है। ये हर तरीके से अपने खाली वोट बैंक के लिए काम करते हैं, इनको ध्रुवीय राजनीति करनी है, इनको मुस्लिम वोट चाहिए। अगर कोई भी ऐसा बयान आता है जिसमें मुस्लिमों का फायदा होता है तो ये एकदम से उसके फेवर में खड़े हो जाते हैं। यही सीजेआई चंद्रचूड़ ने जब जब विपक्ष के लिए फैसला सुनाया है तो वो फैसले इनके लिए बहुत ही अच्छे होते थे। और आज जब ये 9 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं, इन्होंने अपने 2 साल का कार्यकाल खत्म कर लिया है, तो उनके ऊपर इस तरह के कटाक्ष करना, इस तरह के कमेंट करना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और मैं तो इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस तरह के लोग जो कमेंट कर रहे हैं, जो इस तरह से भद्दी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होनी चाहिए और इनको जेल में भेज देना चाहिए। जी योगेश जी, अब 2 साल का एक शानदार करियर रहा, कई यादगार फैसले रहे डीवाई चंद्रचूड़ के इन 2 सालों में। रंजन गोगोई जब सीजीआई हुआ करते थे, उस पीठ का हिस्सा थे, उसी दौरान अयोध्या का ये विवाद सुलझा था। तो जिस तरीके से एक लंबा कार्यकाल सीजीआई के तौर पर, उससे उसके पहले रंजन गोगोई के साथ जिस तरीके से काम किया, कैसे याद करेंगे आप सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के इस 2 साल के सीजीआई वाले करियर को सुप्रीम कोर्ट में? मुझे लगता है कि अभी तक के जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए उनमें इन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे ऐसे फैसले सुनाए हैं जो आने वाले समय तक याद रखे जाएंगे। और ये एक ऐसे चीफ जस्टिस रहे जिन्होंने अपने आप को बैलेंस रखते, कभी भी ये सरकार के दबाव में नहीं आए हैं जब भी इन्होंने फैसले सुनाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले इन्होंने सुनाए जो सरकार के बिल्कुल ही अगेंस्ट, केंद्र के जो सरकार है उनके अगेंस्ट फैसले सुनाए हैं। तो इन्होंने कभी भी सरकार के दबाव में आकर के कोई फैसला नहीं दिया है। बहुत ही बैलेंस सीजीआई रहे हैं और 2 साल का कार्यकाल जो है वो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। मुझे लगता है कि आज तक के जितने भी सीजीआई बने उनमें मेरी पसंद जो है बेस्ट सीजीआई रहे हैं, बेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे पर्सन को तो कांग्रेचुलेट करना चाहिए। आने वाले 9 नवंबर को ये रिटायर होने वाले हैं। ऐसे पर्सन को जाते जाते इस तरह के कमेंट करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से सीजीआई के फैसले रहे वो यादगार रहे, लेकिन एक बयान पर और मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अभी ये भी कहा कि हम न्यायपालिका हैं, हम पर देश को भरोसा है, वो हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विपक्ष के एजेंडे पर चलें और विपक्षी बन जाएं और विपक्ष के एजेंडे को आगे बढ़ाएं। उनके इस फैसले को कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि हमें न्यूट्रल रहना होता है और जरूरी नहीं है कि हर बार हम ऐसा ही कोई ऐसा फैसला आए जो कि विपक्ष को सपोर्ट कर रहा हो। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए न्यायपालिका में नहीं बैठे हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक बोला है। न्यायपालिका का काम है न्याय का पालन कराना। अब ये जो हमारी संवैधानिक जो चीजें बनानी है, जो कानून बना दिए गए हैं, कानून जो बनते हैं वो लोकसभा में बनते हैं, राज्यसभा में बनते हैं, कानून पास होते हैं और उन कानूनों को उनका पालन कराना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात हो रही, जी जी योगेश जी, नहीं कर रहे जी योगेश जी जी। तो चंद्रचूड़ जी ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला है। न्यायपालिका का काम किसी विपक्ष को फेवर करने का नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर बार वो जाकर के विपक्ष को फेवर करेंगे और केंद्र सरकार को मुद्दों पे घेरेंगे। ये घेराव करने का काम तो विपक्ष का है, विपक्ष जाए घेराव करे। इनका काम है किसी भी मैटर के अंदर ये देखना है, बैलेंस बना के देखना है क्या ठीक है और क्या गलत है। अगर कोई चीज केंद्र सरकार भी गलत कर रही है तो उसको रोकने का काम न्यायपालिका का है और ये काम करा है हमारे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने। ये काम बतौर बड़े खूबी तरीके से कर रहा है। बहुत सारे रहे हैं जिन्होंने उनमें केंद्र सरकार के खिलाफ अपने फैसले दिए हैं। तो अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि ये पूरा न्यूट्रल तरीके से इन्होंने अपने 2 साल का कार्यकाल चलाया है
और अब ये जो जा रहे हैं, मैं तो इनको बिल्कुल सर्वसम्मान से उनके आगे सिर झुकाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में इनको याद रखा जाए और इनकी जो कार्यकाल रहा है आने वाले समय में भी इसी तरीके से जितने भी सीजीआई आएंगे वो इनको फॉलो करें और इस तरीके से ठीक है योगी प्रॉपर जी, न्यूट्रल होकर के। ठीक है योगी जी। फिलहाल जिस तरीके से आपने बहुत बाकायदा समझाया कि जब सीजीआई फैसला करते हैं तो न्यूट्रल होकर करते हैं, और अगर उन्होंने बात कह दी कि अपने इष्ट देव को याद कर सकते हैं जब आप समस्याओं में हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है, और हर समुदाय के लिए उन्होंने ये बात। जी योगेश जी। कई बार हम भी ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जब हम फैसले नहीं ले पाते हैं, तो उस कंडीशन में हम भी यही करते हैं, हम आंख बंद करके बैठते हैं, अपने देवी देवताओं को याद करते हैं और उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर अपना फैसला लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई फैसला, हमारे को भगवान राम ने भेजा है, वो हमारी अंतरात्मा के अंदर एक चीज आती है, एक रास्ता दिख जाता है कि क्या कुछ हो सकता है। हर पर्सन अपने भगवान को मानता है, इसमें चाहे हिंदू है या मुस्लिम है, मुस्लिम भी अपने भगवान को मानते हैं और उसको उसके हिसाब से अपने फैसले लेते हैं। ऐसे हम हिंदू हम अपने भगवानों को मान करके फैसले लेते हैं। अगर इन्होंने ऐसी चीज बोल दी है तो इसमें गलत क्या है? अब जो उदित राज जी बोल रहे हैं कि इसके अंदर ईडी के मामले, सीबीआई के मामलों में इनको अगर ऐसा सोचा होता तो बहुत अच्छा होता। अरे तो मेरे को बताइए, इन्होंने क्या ईडी और सीबीआई के मामलों में केंद्र सरकार को घेरा नहीं है क्या? कई बार घेरा है। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले, ईडी, सीबीआई, बुलडोजर, इनकाउंटर, सब पर तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल उठा के सरकारों को फटकार लगाई है। घेरा उनके अंदर केंद्र सरकार। तब यही विरोधी खूब वाह कर रहे थे, तब यही विरोधी कह रहे थे कि वाह कितने शानदार फैसले दे रहे हैं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। आज भगवान का जिक्र कर दिया तो अब मिर्ची लगने लगी, अल्लाह का जिक्र कर दिया होता तो इतनी मिर्ची ना लगती, जीसस का कर दिया होता तो इतनी मिर्ची शायद ना लगती। तो हिंदू देवी देवताओं से तो बहुत समस्या है। जहां हिंदू देवी देवताओं की बात आती है, जब इनको समस्या हो जाती है। क्यों नहीं गए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में? बताइए क्यों नहीं? विपक्षी जो लोग आज कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी क्यों नहीं पहुंचे थे वहां पर? ये तो ऐसा है, इनको तो कोई आस्था है नहीं। मुझे लगता है इनकी हिंदू देवी देवताओं में कोई आस्था नहीं है। बिल्कुल इनकी आस्था, और यही वजह है कि आज सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बयान पर विरोध में उतारे हैं और मर्यादा लांघ रहे हैं, ईडी सीबीआई का जिक्र कर रहे हैं। और यही लोग जश्न मनाते थे जब सरकार के खिलाफ सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले आते थे और लगातार मोदी सरकार को फटकार लगाई। इसके अलावा बुलडोजर, इनकाउंटर, हर एक मुद्दे पर, पेपर लीक के मामले पर हर एक बार सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया, जवाब मांगा, तब विपक्षी खूब वाह कर रहा था। लेकिन आज सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कह दिया कि अयोध्या का जब फैसला करना था और रंजन गोगोई की पीठ में मैं हुआ करता था, तब उस वक्त मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि 3 महीने मेरे पास मामला था ये, तब मैं भगवान के सामने बैठा और वहां से मुझे रास्ता मिल गया और फिर फैसला हो गया। तो ऐसे में अब इस पर मिर्ची लग रही। फिलहाल योगेश अग्रवाल जी, चर्चा में जुड़ने के लिए, विस्तार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों से अनुरोध है कि वो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके इस चर्चा पर अपनी राय जरूर दें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।